Good day to all of you. So today through a video we can calculate the analysis of variance or the ANOVA. So analysis of variance is based on the F test, which is a ratio of variances. So these variances or differences may be between the sample and within the samples. So they should be random, expressed in quantity, parametric, and have more than two variables. And it was originated by the R.A. Fishers in 1920. So there are main two types of ANOVA, that is direct method, and second one is the shortcut method. So in one way ANOVA, it uses one independent variable, and in two way ANOVA, it uses two independent variables. So one way ANOVA, there are mainly three steps for determining the ANOVA test. These are as follows. सो अनोवा का वैल्यू निकालने के लिए अनोवा के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप है. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप है जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर, दैट इज़ इन दिस वी स्क्वायर द सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय दिस फॉर्मूला एज sigma x square minus sigma x to the whole square divided by n. सो सेकेंड स्टेप हमारा है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी ग्रुप. सो बिटवीन द ग्रुप करने के लिए ये सेकेंड फार्मूला है, दैट इज सिग्मा एक्स वन टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस सिग्मा एक्स टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू प्लस सिग्मा एक्स एन टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एन माइनस सिग्मा एक्स टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वेयर sigma x to the whole square divided by n is the correction factor. So थर्ड स्टेप जो है वो हमारा है सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप. तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप निकालने के लिए सिंपल टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप निकालेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. फिर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थ्री वेज. तो तीन वे से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, DF1, DF2 एंड DF3. तो DF1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल नंबर जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसको 1 से माइनस करते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना कॉलम है उतना नंबर ऑफ कॉलम को 1 से माइनस करते हैं तो हमारा DF2 निकलता है. फिर DF3 निकालने के लिए DF1 माइनस DF2 करते हैं तो हमारा DF3 निकलता है. फिर हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसमें होता है मीन निकालना. तो मीन हम लोग निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन ग्रुप. यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेप का जो हमारा वैल्यूज़ है उसको हम लोग मीन से डिवाइड करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा MSS1 निकलता है और MSS2 निकलता है. और यहाँ पे एक F वैल्यू है, दैट इज़ इट इज़ अ रेशियो ऑफ MSS1 एंड MSS2. तो इसके थ्रू हमारा F वैल्यू निकलता है. F वैल्यू इज़ कंपेयर टू द टेबुलेटेड वैल्यू टू नो द डिफरेंसेस अमंग वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंट और द इनसिग्निफिकेंट. तो ये एक शॉर्ट में एक फॉर्मूला का एक चार्ट है कि हम लोग वेरिएंस जो है वो बिटवीन द ग्रुप और विद इन द ग्रुप. बिटवीन द ग्रुप को डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से कॉलम -1 करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है जिसको हम लोग DF1 माइनस DF2 करते हैं तो हमारा DF3 निकलता है. फिर मीन ऑफ सम स्क्वायर करेंगे तो सम स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप बाय DF2 दैट इज़ MSS1 और MSS2 को अगर हम लोग रेशियो में ले लेंगे तो हमारा F वैल्यू निकल जाएगा. तो ये हमारा शॉर्ट कॉलम है एक F वैल्यू को निकालने का. अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझते हैं. तो यहाँ पे हमारा 3 कॉलम है, दैट इज़ N2 हमारा 4 है, दैट इज़ 1 2 3 4. X3 जो है वो 5 नंबर पे है तो N3 हमारा 5 हुआ और N1 जो है वो 3 है. यानी कि 3 वैल्यूज़ है, 1 1 2 3. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया 12, दैट इज़ N1 प्लस N2 प्लस N3. फिर हम लोग F वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो सिंपली हम लोग का जो हमारा डेटा है X1 X2 X3 इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर करने के बाद सबको सम अप कर लेते हैं. तो हमारा X1 4 है, 4 इंटू 4 16. फिर X2 भी हमारा 4 है तो 4 इंटू 4 16. और X3 हमारा 5 है तो 5 इंटू 5 25. सबको सम अप करने के बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, दैट इज़ टोटल सम ऑफ स्क्वायर. तो इसका एक फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए X1 और X2 और X3 तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तभी हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर निकलेगा. तो हम लोग ऑलरेडी सिग्मा X1 स्क्वायर निकाल चुके हैं 116. फिर हमारा सिग्मा X2 स्क्वायर का
चार्ट में है 165 प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर का वैल्यू हमारा 369 है। इस तीनों को ऐड करने के बाद हमारा निकलता है सिग्मा x स्क्वायर दैट इज 650। तो यहाँ पे हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं करना है, दैट इज सिग्मा x स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सिग्मा x टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा x स्क्वायर है और यहाँ पे सिग्मा x का होल स्क्वायर है। तो सिग्मा x निकालने के लिए पहले हम लोग को सिग्मा x1 x2 x3 तीनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं सिग्मा x1 का वैल्यू है 18, 25, 41। फिर इसको ऐड करने के बाद जो है वो स्क्वायर है, तो 84 का स्क्वायर करेंगे तो 7056 निकलेगा। सो हम लोग चार्ट के हेल्प से सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिए और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकाल लिए, तो हमारा वैल्यू है 650 और 7056। अब इस फॉर्मूला को सिंपली हम लोग पुट कर देंगे सारे वैल्यूज़ को, दैट इज 650 माइनस 7056 डिवाइडेड बाय 12, हमारा आंसर आता है 62। सो ये फर्स्ट स्टेप का आंसर है, दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अभी 2 स्टेप और है। सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, और थर्ड स्टेप है सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। तो बिटवीन द ग्रुप निकालने के लिए हमारा सेकेंड फॉर्मूला है सिग्मा x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, और यहाँ पे सिग्मा x3 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस सिग्मा x टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। तो जितना भी कॉलम होगा उसको हम सिंपली ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है। सिग्मा x1 का वैल्यू है 18 का होल स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है -59.55। सो माइनस को हमेशा कंसिडर करना है। सो थर्ड स्टेप जो हमारा है वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप को सेकेंड स्टेप से माइनस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसका आंसर आया था 62, और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप जो अभी अभी हम लोग ने निकाला है उसका आंसर है -59.55। तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है, जिसका आंसर आता है 121.55। सो इस तरह से हम लोग सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप निकाल लिए। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो दैट इज़ मीन निकालना, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन द ग्रुप एंड सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। तो इसका भी ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा दोनों वैल्यू निकल जाएगा, 29.77 एंड 13.50। सो एफ वैल्यू जो निकालने के लिए करते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ MSS1 एंड MSS2। तो हमारा आता है आंसर 2.20। सो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, दैट इज DF1 माइनस DF2 निकालेंगे तो हमारा 9 आता है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा हम लोग 5% पे देखते हैं। तो द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज मोर दैन द टैबुलेटेड वैल्यू एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो इट इज़ सिग्निफिकेंट, अ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो टैबुलेटेड वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द एफ वैल्यू, सो हियर इज द सम एप्लीकेशन ऑफ द एफ वैल्यू। An F value is also known as the ANOVA, and it is useful techniques for the research in various fields like economics, biology, education, psychology, sociology, business, industries, and several other disciplines. It can also be used to compare the gas mileage given by the different automobiles and reduces experimental error to a great extent and suitable for the lab experiments. The data is some assumptions of the ANOVA is also here, that is data is normally distributed, homogeneity or variance, the observation are independent of each other. So this is about the ANOVA or the F value and how it is calculated with an example. Thank you.